बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको एक बार फिर के इस एकेडमी सावी में वेलकम। तो आज का हमारे पास टॉपिक है सेल वाल कि हमारे पास सेल वाल क्या है। हम इस सेल वाल के इंट्रोडक्शन करेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास सेल वाल हमारे पास सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। रॉबर्ट हुक ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था 1665 में। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन में आप ये बस जहन में रखें, जो सेल वाल जो है ना वो हमारे पास एनिमल्स में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है। ये हमारे पास आउटर मोस्ट बाउंड्री इन प्लांट सेल है। ये हमारे पास जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी हमारे पास प्लांट सेल की, हमारे पास क्या कहलाएगी? सेल वाल। सेल वाल एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेल वाल जो है ना वो हमारे पास एब्सेंट होगा एनिमल सेल में, जिस तरह हमने कहा कि ये हमारे पास एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। इट इज़ सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। ये हमारे पास सिक्रीट होगा प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म हमारे पास क्या है? लिविंग मटेरियल इनसाइड द सेल। जो हमारे पास लिविंग मटेरियल होगा इनसाइड द सेल हमारे पास प्रोटोप्लाज्म होता है। टाइप्स एंड द बेसिक ऑफ कंपोजिशन। हमारे पास कुछ टाइप है कंपोजिशन के बेस पे। सबसे पहले हमारे पास है पंजाई। तो दियर सेल वाल कंटेंट ऑफ काइटन्स। पंजाई के पास मौजूद होता है काइटन्स में बैक्टीरिया। दियर सेल वाल कंटेंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन एंड म्यूरिन में। तो हमारे पास बैक्टीरिया के पास मौजूद होता है पेप्टी एंड म्यूरिन में। और प्लांट्स में दियर सेल वाल कंटेंट ऑफ सेलुलोस। तो हमारे पास प्लांट्स में जो है ना वो मौजूद होता है सेलुलोस में। सेलुलोस एंड पंजाई में काइटन। ये हमारे पास दोनों जो है ना ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और बैक्टीरिया में जो है बैक्टीरिया के पास जो सेल होगा ना वो हमारे पास सिंपल ही है, सिंपल फॉर्म में होता है। लेकिन जो हमारे पास जो वाल है वो हमारे पास कम्प्लेक्स यूनिट के तौर पर काम करते हैं। जिस तरह हमारे पास सबके पास एक एक है, लेकिन हमारे पास बैक्टीरिया में दो कंपाउंड है। जिस तरह पेप्टी हमारे पास एक अलग कंपाउंड है एंड ग्लाइकन हमारे पास एक अलग कंपाउंड है। तो इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर में। हमारे पास स्ट्रक्चर में हमारे पास होता है सेल, मिडल लेमेला, सेकेंडरी वाल एंड प्राइमरी वाल। तो जिस तरह हम जानते हैं कि प्लांट सेल के पास हमारे पास मल्टीपल सेल ही बनते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले हम आते हैं इसकी प्लांट सेल वाल कंपोज ऑफ मेन 3 लेयर। जिस तरह मैंने बताया कि ये हमारे पास कंपोजिट टाइम मेन 3 लेयर में एक हमारे पास मिडल लेमेला, प्राइमरी सेल वाल एंड सेकेंडरी सेल वाल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी मिडल लेमेला को। इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म इन द प्लांट सेल। ये हमारे पास सबसे पहले बनने वाली सेल के अंदर उसका नाम है मिडल लेमेला। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वाल अप टू नाइबरिंग सेल। एक सेल और दूसरे सेल इनके दरमियान बनने वाली मिडल लेमेला कहलाती है। एक्ट एज ए सीमेंट। ये हमारे पास सीमेंट का काम करती है। देखिए मिडल लेमेला ये हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी के दरमियान में होती है। हमारे पास प्राइमरी के दरमियान में हमारे पास होती है। ये हमारे पास जिस तरह एक ईंट के लिए सीमेंट की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे पास इसको प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़ने के लिए हमारे पास किसकी ज़रूरत है? मिडल लेमेला। ये हमारे पास एक्ट करती है एज ए सीमेंट। सीमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास जोड़ती है किसी भी वाल को। इसके बाद हमारे पास है प्राइमरी सेल वाल। हमारे पास इट इज़ ए ट्रू सेल वाल। ये हमारे पास एक ट्रू सेल वाल कहलाती है, क्योंकि ये हमारे पास हर एक के पास होगा। ये ना कि ये हमारे पास जिस तरह हमारे पास सेकेंडरी सेल वाल में हम आगे पढ़ेंगे कि किसी के पास होता है ये या नहीं, लेकिन ये हमारे पास हर एक प्लांट के पास मौजूद होता है। अगर वो छोटा हो या बड़ा हो इस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन हमारे पास प्राइमरी सेल वाल मौजूद होता है। इट इज़ द लेग्स थिक एंड रिजिड। ये हमारे पास कम मोटी होती है और कम ही रिजिड सख्त होती है। ये हमारे पास ना ज़्यादा मोटी होती है और ना ज़्यादा सख्त होती है। इट डेवलपमेंट और न्यूली ग्रोइंग सेल। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास न्यूली ग्रोइंग सेल होती है उसको भी डेवलप ये प्राइमरी सेल वाली कहती है। इट इज़ अ कंपोज बाय सेलुलोज एंड सम डिकम्पोजिशन ऑफ फैटिंग एंड हेमिक सेलुलोज। ये हमारे पास कंपोज होता है सेलुलोज में और सम डिकम्पोजिशन और अगदर में, जिसमें हमारे पास फैटिंग एंड हेमिक सेलुलोज आते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंडरी सेल वाल। इट इज़ नॉट ए ट्रू वाल। ये हमारे पास ट्रू वाल नहीं है। इसका मतलब मैंने पहले भी बताया कि ये हमारे पास किसी में होगा या और किसी में नहीं। इट इज़ ए थिक एंड रिजिड। ये हमारे पास सख्त भी होती है और
मोटी भी होती है। इट इज़ द प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमरी वाली हमारे पास प्रेजेंट होती है इनसाइड, अंदर की तरफ प्राइमरी वाल। इट इज़ द कंपोज ऑफ लिग्निन, वैक्स, क्यूटन एंड सम साल्ट। हमारे पास कंपोज होता है इस कंपाउंड में, लेकिन सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट लिग्निन होती है वो हमारे पास मौजूद होता है सेकेंडरी सेल वाल में, लिग्निन। इसके बाद हम आते हैं फंक्शन में। फंक्शन हमारे पास क्या है? प्रोवाइड शेप, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द सेल। ये हमारे पास प्रोवाइड करता है शेप को। जिस तरह हम एक प्लांट्स को देखते तो इसके हमारे पास एक शेप नज़र आती है। बस क्या होती है किसकी वजह? सेलवार की वजह। ये हमारे पास सपोर्ट भी करते हैं, मदद भी करते हैं, स्ट्रेंथ टू सेल। हमारे पास ताकत भी है एक सेल की, प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये मेंटेन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर लाइसिस को। जिस तरह हमारे पास एक्सो ऑस्मोसिस हो या एंडो एक्समोसिस हो, ये दोनों को ही किसी भी सूरत में भी ये हमारे पास प्लांट्स को सेल वाल को मेंटेन करती है। ये हमारे पास फुली परमिएबल है। परमिएबल किसी को कंपाउंड को आने को नहीं रोक सकती। परमिएबल हमारे पास, परमिएबल का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपाउंड को रोक नहीं पाएगी। सेलवार तो नहीं रोक पाएगी, लेकिन हम ये सब जानते हैं कि सेलवार के पास हमारे पास क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन हमारे पास सेलेक्टिव परमिएबल होती है। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो कंपाउंड सेल को चाहिए होती है वो उसको अंदर आने देती है, और जो नहीं चाहिए उसको अंदर आने नहीं देती। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। केस एकेडमी स्वाबी।